नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम पंचायत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और पंचायत में आज बात करेंगे उत्तराखंड की ऐसी पंचायतों की जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन की ओर से लगातार कांवड़ यात्रा और बरसात को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही थी, लेकिन हरिद्वार जिले के नालों की सफाई व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन के सभी वादे फेल होते नजर आए। पहले भी क्षेत्र में जलभराव की समस्या को लेकर परेशानियां क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ती हैं और फिर वही समस्या दोबारा बनने की स्थिति में नजर आ रही है। देखते हैं कि आखिर प्रशासन अपनी तैयारी कब तक पूरी करता है या फिर जलभराव की समस्या ऐसी ही बनी रहती है। हरिद्वार कुंभ नगरी, देवनगरी, हरि का द्वार कहा जाने वाला हरिद्वार आज कहीं न कहीं गंदगी से लाचार है। हरिद्वार में इस समय सावन में लगने वाला कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। देश प्रदेश से लोग कांवड़ लेने के लिए आते हैं और यही कांवड़ शुरू होने से पहले कांवड़ियों की सुविधा के लिए हरिद्वार सुसज्जित किया जाता है। बता दें कि मानसून ने भी दस्तक दे दी है। अधिकारी बड़े बड़े दावे करते नजर आए, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और नजर आई। ग्राउंड पर आप देखें तो खाना पूर्ति भी ढंग से नहीं की जाती। कावड़ खत्म होने के बाद तो पूरा हरि का द्वार गंदगी से जूझता है, लेकिन यहाँ कुंभकर्णीय नींद सो रहे अधिकारी समय रहते तो नहीं, लेकिन समय गुजर जाने के बाद भी नहीं झुटकते। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भरपूर मात्रा में गंदगी फैली नजर आई। अतिक्रमण के कारण जल भराव और गंदगी से नदी से लेकर नाले उफान पर रहते हैं और इस गंदगी के बाद भी प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नदी नालों की सफाई की बात तो की जा रही है, लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर सारे दावे और वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड सरकार की पोल खुलती यहाँ पर अब नजर आ रही है, चाहे आप वो नगर निगम की बात कीजिए या फिर शासन के जिम्मेदार अधिकारियों की। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी संवाददाता अर्चना धींगरा हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसी के साथ हमारे साथ आदेश कुमार पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ समाज सेवी रश्मि कश्यप जुड़ गई हैं। अमन गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अर्चना जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी, किस तरह से पंचायत की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही हैं। जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, नदी नालों की सफाई से लेकर के जो रोज की खस्ता हाल हालत है या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर जो पहले से प्री प्लानिंग करनी चाहिए थी, उन सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है हरिद्वार में। जी, बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहीं पर कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। मानसून दस्तक दे चुका है। यहाँ देखा जाए कॉलोनियों को लेके हर जगह कांवड़ियों के लिए अतिक्रमण हटाए जाते हैं और नदी नालों की सफाई भी की जाती है। लेकिन यहीं पर देखा जाए तो जो कॉलोनी वासी हैं, यहाँ पे इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि वहाँ तक अधिकारी जा ही नहीं रहे हैं। अधिकारी उन जिन्होंने अवैध कब्जे अतिक्रमण कर रखे हैं, उनको हटा नहीं रहे, जिनके कारण ये जल भराव हो जाता है, सफाई हो नहीं पाती। पट्टे लगा-लगा के वहाँ पे लोगों ने नालियों के ऊपर पट्टे बिछा-बिछा के अतिक्रमण कर रखा है। नाले की सफाई हो नहीं पाती, तो इसी के कारण लोग जनता परेशान रहती है। रिशिका, आपको बताना चाहूँगी आगे, सफाई तो बहुत की करवाई जाती है, दिखाया जाता है कि हमने सफाई करवाया, लेकिन उसको बीच रास्ते में छोड़कर आगे की सफाई थोड़ी बहुत खाना-पूर्ति की जाती है। खाना-पूर्ति के बाद भी अगर अधिकारी उसको सही ढंग से कराएँ, तो ये जल-भराव की स्थिति कभी ना बने। हम्म, जी, ऋषिका। ठीक है। अर्चना, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रही हैं कि साफ सफाई को लेकर, चाहे वो नदी नालों की बात हम करें या फिर सड़कों की जो खस्ता हालात हैं उसको लेकर कहें या फिर कांवड़ यात्रा पर प्री प्लानिंग को लेकर कहें, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि अगर मैनेजमेंट ठीक ढंग से वहां पर किया जाए तो हो सकता है ये जो व्यवस्था है वो वहां पर सुधरे, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। अर्चना, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ आदेश कुमार भी बने हुए हैं, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी। आदेश, में आपके पास आना चाहूंगी। कैसे ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इन्हें कैसे देख रहे हैं? सरकार की कहाँ कमी रह जा रही है और क्यों हर साल, क्योंकि यही आलम हम उत्तराखंड में देखते हैं, हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हर साल का यही काम है, इसको लेकर सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? देखिए ऋषिका जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और ये जो सफाई व्यवस्था है ना, इसमें मैं सीधी सीधी, क्योंकि मेरी खड़ी बात रहती है, क्योंकि मैं गांव से हूँ, गांव देहात से हूँ और रहता हूँ शहर में भी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत है अधिकारियों की, फिर उससे बड़ी दिक्कत है सरकार की। अब सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही, और अधिकारी फिर इस बजट को बंदरबांट करने के लिए जो है हाबड़ ताबड़ में इसके पीछे लग जाते हैं कि हम सफाई व्यवस्था करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है।
हर बार बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और यही कूड़ा करकट जो नालों में है यही बस्तियों में पहुंच जाता है जब बारिश में ओवरफ्लो हो जाती है सब चीजें, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नाला हो, चाहे वो शहर की कॉलोनियां हो, जब में ओवरफ्लो हो जाती है फिर ये घरों की ओर चलता है ये कूड़ा करकट ये गंदगी जो है। इसके लिए तो सरकार को ही ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, हम्म। अधिकारियों को जो है सख्त निर्देश देने पड़ेंगे तभी ये काम चलेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है आदेश जी। अमन गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सीधा, इसी पर मेरी आपसे प्रतिक्रिया रहेगी कि किस तरह से ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मानसून आता है और उत्तराखंड की ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं। कैसे इन तस्वीरों को देख रहे हैं? और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत भी हुई है, दोनों जगह से आप ही के प्रत्याशी वहां पर से जीते हैं। कांग्रेस इसको लेकर क्या कर रही है? सरकार अगर इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदारी भी बनती है। आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? अमन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका शायद माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। जी धन्यवाद, आपका प्रणाम। बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड भंग हुए हुए 2 दिसंबर के बाद बोर्ड भंग है हम्म। उत्तराखंड के। हरिद्वार हरिद्वार नगर निगम भी उससे अछूता नहीं है, हम्म। जिसके बाद अधिकारियों की मनमानी चल रही है। कावड़ मेले के इस बारी बाजारों के ठेके नहीं हुए, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। और नदी नाले गंदगी के अंबारों से अटे पड़े हैं। हम्म। नालों में सफाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण क्या नाम है, बरसात में बाजारों में सिल्ट आने का बहुत खतरा है। हम्म। हम लगातार प्रशासन को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं रही। ठीक है, आपका ये कहना है कि आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे, जनता की आवाज पहुंचे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पर मैं आपसे ही जानना चाह रही थी अमन जी, आप इस समस्याओं को लेकर आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की क्या जवाबदारी वहां पर बन रही है? क्या सिर्फ प्रशासन को चेताते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, या कोई कदम भी उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? जल्द ही हमारा प्रतिनिधिमंडल इसको लेकर नगर आयुक्त से मिलेगा और इसको लेकर क्या नाम है, हम आंदोलन के लिए चेतावनी भी देंगे कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था नहीं ठीक की गई तो इसको लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। सवाल मेरा यही था अमन जी आपसे कि आंदोलन के अलावा और क्या आपकी पार्टी कर रही है उत्तराखंड में? अभी देखिए आपके 2 प्रत्याशी जीत कर आए हैं, दोनों जगह आपको जीत हासिल हुई है कल के उपचुनाव में। इसको अब जीत अगर हासिल हुई है, पहले भी इस तरह की जो समस्या है वो सामने आई है और कई उत्तराखंड में हमने देखा है कि सिर्फ प्रदर्शन नजर आते हैं, सिर्फ धरने दिए जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी, लेकिन जनता का जो मुख्य समस्या है उससे निस्तारण कब मिलेगा जनता को? उससे निजात कब मिलेगा जनता को? विपक्ष का काम शासन प्रशासन और सरकार को चेताने का ही होता है, तो हम निश्चित रूप से उससे आगाह करेंगे और अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी भी जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और नवीन जी, इसी पर प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। उत्तराखंड में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं नवीन जी, बारिश को लेकर अगर हम प्री प्लानिंग की बात करें, मानसून को लेकर, तो अभी हम देख रहे हैं नदी नाले उफान पर हैं, सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। आरोप आपके ऊपर काफी लग रहे हैं, इन तस्वीरों को कैसे देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं जनता के लिए ये जो समस्या है वो हर साल की समस्या है। कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है, कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कब ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी सर? देखिए, जहाँ तक कावड़ मेले का सवाल है, कावड़ मेला के लिए व्यापारियों से, स्थानीय व्यापारियों से और प्रशासन की मीटिंग है। उसके बाद जिला प्रशासन को काफी सारी उन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। प्रशासन उसका काम कर रहा है और सरकार कहीं न कहीं इस मेले की तैयारी को लेकर बहुत सख्त है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन लेवल पर, अधिकारियों के स्तर पर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है और अगर कोई ऐसा सामने आ रहा है कि जहाँ पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या उसके मुताबिक, उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा है, तो सरकार उस पर ध्यान देगी और आपके माध्यम से भी जो फीडबैक आ रहा है उस पर भी सरकार संज्ञान लेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष तो हमेशा तौर पर एंगल से हर चीज को देखता है, लेकिन सरकारी तौर पर अगर आप देखें और सरोकारों के तौर पर देखें तो हम मेले की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेला जो 22 जुलाई से शुरू होगा, उससे पहले सारी
तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। प्रशासन, जिला प्रशासन, मेला प्रशासन सभी इस काम में लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है और सख्त निर्देश है कि अगर कोई अधिकारी अपने काम में लीपापोती करेगा और अगर काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि कई समीक्षा बैठकें इसकी हो चुकी है और जल्द ही एक समीक्षा बैठक में फाइनल तैयारी की जायजा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन नवीन जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप इसको लेकर जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएंगे और जो भी देखिए प्लानिंग, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, उत्तराखंड में मानसून आने से पहले प्री प्लानिंग क्या की जाती है सर? क्योंकि देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद साफ है, गंदगी लगातार हरिद्वार में देखी जा रही है, नदी नाले उफान पर है, वो एक अलग बात है कि प्राकृतिक आपदा है, अगर बारिश होगी नदी नाले उफान पर होंगे, लेकिन उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग्स आपकी रहती हैं? देखिए कहीं ना कहीं अगर हम धरातल की बात करें तो जितने भी दावे और वादे किए जाते हैं वो अभी तक तो सारे फेल होते नजर आए नवीन जी। देखिए, जहाँ तक मानसून का सवाल है तो इस साल वैसी बारिश ज्यादा है, 60 डिग्री बारिश ज्यादा बताई है, लेकिन फिर भी सरकारी तौर पर जो सफाई का अभियान होता है वो चलाया जाता है और जो दिक्कत ये है कि अतिक्रमण से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जो नदी के मुहानों तक लोग पहुंच गए हैं, अवैध जो कब्जे हैं, अवैध रूप से जो बस रहे हैं, वो लोग आज परेशानी का सबब भी बने हैं और आपदा का शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अगर उनको हटाती है तो भी विपक्ष खड़ा हो जाता है। अगर सरकार कुछ काम करती है तो हर वक्त विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष अगर सही सकारात्मक भूमिका में आई तो हम इसका निदान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो बसावट है मैक्सिमम जो है, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो कांग्रेस की देन है कि नदी नालों पर लाके लोगों को जो किया। और आपने देखा भी होगा, यहाँ पर देहरादून की भी घटना थी कि देहरादून में कई लोगों को बाहर से लाकर उनको अनुसूचित जाति का बताकर उनको प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं देने का काम सरकारी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। तो इस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि, जो लोग उन लोगों को बाहर से लाकर बसाते हैं और आपदा के मुहाने पर खड़े कर देते हैं, तो उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी नागरिकों को इसके लिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना हो रही तो उसको प्रशासन तक पहुंचाए और सरकार की नाक कान बने। ठीक है, ठीक है नवीन जी। देखिए जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार इस पर एक्शन लेती है। जैसे कि आपने कहा कि देखिए जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जा रही है, लेकिन विकास तिवारी जी, नवीन जी की बात भी आपने सुनी, अमन गर्ग जी हमारे साथ बने हुए हैं, आदेश कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी को आप सुन रहे थे। कैसे आप उत्तराखंड की इन तस्वीरों को देख रहे हैं सर? क्योंकि देखिए सवाल यही है, मानसून लग चुका है, कांवड़ मेले का आगाज होने वाला है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत, वहां पर तीर्थयात्री पहुंचने लग गए हैं, लेकिन अभी तक सफाई व्यवस्था जो है वो दुरुस्त क्यों नहीं की गई? ऐसी तस्वीरें हम क्यों देख पा रहे हैं? खतरा तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा ही है, और अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं अब देखिए नगर निगम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वादे और दावे किए जाते थे उनकी पोल साफ तौर पर खुलती नजर आ रही है। मैडम, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। बेसिकली जो था, जो स्वच्छ भारत अभियान था, वो उसमें मोदी जो गवर्नमेंट रही है, मोदी गवर्नमेंट सब जगह तो आएगी नहीं काम करने वाले। तो ये लोग मोदी के नाम पे खा तो नहीं है, लेकिन काम करने के लिए बाकी सारे शून्य हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊं, मोदी सरकार ने 3R पॉलिसी है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये तीनों चीजें पॉसिबल बोलती है आपकी। ये तीनों चीजें करनी है। आपका प्लास्टिक वेस्ट संस्करण से लेकर सारी चीजों का है। आपका सराय में इतना बड़ा प्लांट लगा दिया, लेकिन सेग्रीगेट वेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो कभी हो ही नहीं सकता। आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते। बाई लॉज में है कि आपको रेडी टपरी जो है वो सुभाष घाट और हर की पैड़ी पे नहीं बिक सकता है, लेकिन नगर निगम खुद बिकवाता है, बाई लॉज के अंगेज बिकवाता है। मतलब उससे हफ्ता वसूली ली जाती है, उनसे हर महीने की पर्ची कट रही है, जबकि बाई लॉज कहता है कि आप वहां पे नहीं हो सकता है। अभी आपको याद होगा कि उत्तराखंड में एक ही नगर पालिका थी जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था स्वच्छ भारत अभियान में। आपको पता है वो स्वच्छ भारत अभियान का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला कैसा था? उन्होंने वेस्ट प्रोसेस नहीं किया, वो सारा वेस्ट वो सलोनी को रानीपुर रॉ है, उस रानीपुर रॉ के अंदर है, उसके अंदर जाकर देखिए 1 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा पहाड़ी नदी के अंदर डाला गया है। बाकायदा मैंने इसकी शिकायत की, जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस गया, रोड की रीजनल ऑफिस गया, वहां से सुभाष पवार जी को मैं स्पेशली इन्वाइट करके लाया, मौका मुआयना कराया। उन्होंने बाकायदा इसका एक नोटिस तक इशू किया कि सबको है, लेकिन वो कूड़ा अब कहा ना, एक अगर नगर निगम ही सारा वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे कूड़ा वहां डालेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? अब क्या हुआ, उनकी देखा देखी सिद्धपुर की इंडस्ट्रीज भी वहां कूड़ा डालने लगी है, उनकी देखा देखी आसपास के गाँव की जो है वो भी वहां डालने लगा है। कुल मिला के वो सारा कूड़ा जाकर गंदा निकला है। वेस्ट मैनेजमेंट कुछ है नहीं, नाले चौक नहीं होंगे तो और क्या होगा? जल भराव नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पहाड़ी नदी जब वेग में आती है ना
वो कुछ भी नहीं छोड़ती है, तबाही मचाती है। आपने गुजरात में आपका देखी थी ना, तो 100% जब तक अगली कोई आपका हरिद्वार में नहीं आ जाएगी ना, किसी को चैन नहीं रहेगा। ठीक है विकास जी। नवीन जी इसका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं मैनेजमेंट का नाम पर कुछ भी नहीं है सर, और यही सवाल मैंने भी आपसे किया था कि जनता लगातार हर साल इस परेशानी से जूझती है, लेकिन सरकार की तरफ से जो भी वादे किए जाते हैं वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं। है, व्यवसाय में बढ़ाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो साफ सफाई जैसे स्वच्छता अभियान की बात अभी कर रहे थे तिवारी जी, तो स्वच्छता अभियान के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाएगा, लेकिन उसमें क्या है कि केवल सरकारी तौर पर, मैंने कहा कि सरकारी तौर पर ही समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो सरकार के साथ साथ संस्कारों का होना भी बहुत जरूरी है। तो संस्कार भी चाहिए और सरोकार भी चाहिए, तो जब सब कंबाइन होंगे तो एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। इसलिए हम सभी जो इसलिए समाजसेवी पूरे कामों में लगे रहते हैं, इसमें एनजीओ लगे रहते हैं, अगर सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि काफी परिवर्तन आया है और आगे भी बहुत सारा परिवर्तन इसमें आएगा। तो स्वच्छता के लिए हम अच्छा काम कर पाएंगे। जहाँ पे रिसाइकलिंग है और दूसरी चीजें हैं, तो उत्तराखंड की सरकार लगातार और ध्यान दे रही है कि कैसे इसको रिसाइकिल को कैसे उसका प्लास्टिक का रिसाइकिल किया जाए और उसकी तरह कैसे किया जाए। तो अलग अलग प्रकार से आपने देखा होगा, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इसकी जो कवायद चल रही है, तो एक स्टेप आएगा 1-2 साल में। मुझे लग रहा है कि सरकार इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करेगी, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं फिर भी ध्यान सभी का दिलाना चाहूंगा कि जब तक जनता का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा, जब तक सभी का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा, समस्याएं बनी रहती है। लेकिन सरकारी तौर पर फिर अगर इसमें कोई ज्यादा कठोर कानून आता है तो फिर सरकार जनता के लिए परेशानी खड़ी होती है। तो सरकार को कहीं न कहीं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रशासन वो तो का जो आरोप लगा रहे हैं ना नवीन जी, वो तो बॉडी ये है। कह रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, जैसे कि उन्होंने ठीक कहा कि स्वच्छता जो स्वच्छ मिशन अभियान है उसको उच्च स्तर से तो चलाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद तो हर एक जिले में नहीं जाएंगे, हर एक प्रदेश में नहीं जाएंगे इस मिशन की देखरेख करने के लिए। उसका इंस्पेक्शन होना जरूरी है, उस पर निगरानी होना जरूरी है, वो सारी चीजें नजर नहीं आती। लगातार हमने भी देखा है जब ऐसी तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, मिशन चलाए जाते हैं, तो उनकी निगरानी नहीं हो पाती और इसी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हम देखते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि भाई अवार्ड तो मिल गया, लेकिन वो कैसे मिला, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। नहीं, बिल्कुल आप रसिका जी सही बोल रहे हैं कि अगर किसी में कभी-कभी होता है कि जो प्रशासनिक तौर पर देखा जाता है कि लिपापोती होती है और अपना खाना-पूर्ति होती है, जो तो उस अब सरकार जब ढीला क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति जो कार्य संस्कृति रही है शुरू से बहुत लाल फीताशाही वाली रही है और यहाँ पर अधिकारी पहले जो है हावी हो जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी ने उस प्रथा को बदलने का प्रयास किया। ठीक है। मुख्यमंत्री धामी जी ने यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को बदला है, राजनीतिक संस्कृति कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया। आपने देखा हुआ बहुत सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई ठीक है। भी नजर आते हैं। तो ये सब जनता के हित के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार काम करें, सरकार काम करती है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही सभी इस प्रकार की समस्याओं पर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है नवीन जी, देखना होगा किस तरह की समस्याओं का निस्तारण कब होता है, निजात इन समस्याओं से कब मिलता है, तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो मानसून की शुरुआत हो चुकी है, जो तस्वीर आ रही है वो बेहद भयावह है। हमारे साथ रश्मि कश्यप भी बनी हुई है, समाजसेवी। रश्मि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, साफ सफाई को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, कैसे आप इन सभी तस्वीरों को देख रही है, उसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। और सरकार की तरफ से देखिए दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान की तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। कैसे आप देख रही हैं? और जैसे दावे किए जा रहे हैं कि ठीक है, कांवड़ मेले का आगाज होगा, उससे पहले पहले तक जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझा दिया जाएगा, इसे कैसे देख रही हैं आप? अभी इन्होंने जैसे कि बताया कि धामी सरकार लगातार काम कर रही है धरातल पर, लेकिन क्या धामी सरकार उन संज्ञान लेती है उन चीजों का जिनके शिकायतें की जाती है, दर्ज की जाती है, प्रशासन के पास जाया जाता है, नेताओं के पास जाया जाता है, कभी संज्ञान नहीं लिया जाता। जिस आप की तस्वीरों में जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है, अगर उसी नाले की बात की जाए तो आपको बताए 2017 से इसकी फाइलें बंद पड़ी हुई हैं। प्रशासन के बात करें तो नगर निगम हो गया, आपका कलेक्ट्रेट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, कोई भी संज्ञान लेने नहीं आता है। मौके पर आकर एक दिखावा करता है प्रशासन और सरकार, उसके बाद काम नहीं किया जाता है। जल भराव की स्थिति अगर बनी हुई है तो वो सिर्फ सरकार और प्रशासन की नासमझी से बनी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार के साथ साथ संस्कारों का होना भी जरूरी है, सरोकार का होना भी जरूरी है और जनता के सहयोग की जरूरत है। नवीन जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सहयोग से, संस्कारों से, उसी के बाद सरकार के साथ मिलकर और इन सारी समस्याओं से निजात मिल सकता है। रश्मि जी,
हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन क्या सरकार आके कार्य कर रही है? मैं आपको अगर अपनी बात करूं तो 1 साल पूर्व मैंने सीएम पोर्टल पर एक संज्ञान लेने की बात करी थी, अपनी समस्या डाली थी। आप सोचिए 2023 का मामला था, 2024 आ गया, अब मेरे पास फोन आता है इसी समस्या को लेके कि जल भराव की स्थिति बनी हुई है या कूड़ा निस्तारण का लेके क्या आपने समस्या डाली थी। आप खुद बताइए, अगर 1 साल बाद सिर्फ एक छोटी सी समस्या को लेके एक नगर निगम की तरफ से एक कॉल 1 साल बाद आएगी तो कैसे समस्या का समाधान होगा? ठीक है नवीन जी, कहाँ जवाब जिम्मेदारी दीजिए। ठीक है नवीन जी, प्रशासन जवाब की दीजिए। देखिए जिम्मेदारी सीएम बनती है और पोर्टल की वो सरकार बात की कर रही है, जिम्मेदारी शिकायतों बनती को है। लेकर बात कर रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज होती है। देखिए अगर पोर्टल पर भी जिस विभाग के बारे में शिकायत की जाती है, घूम फिर कर वो जो जांच है वो उसी विभाग के हाथ में दे दी जाती है जो लापरवाही कर रहा था। तो ऐसे में इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अब जैसे कि वो बता रही है 2023 में जल भराव की स्थिति को लेकर वो शिकायत कर रही है, 2024 में उनके पास फोन कॉल आ रहा है कि आपने क्या इस समस्या को लेकर शिकायत भी की थी। और ठीक है निस्तारण ऋतिका अभी जी, तक अभी क्यों आपने है? देखा हुआ हाँ बोलिए नवीन जी। ऋतिका जी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की न्यूज है कि मुख्यमंत्री धामी जी ने सभी अधिकारियों को लताड़ लगाई थी कि अगर जिस अधिकारी ने 1 महीने से मुख्यमंत्री पोर्टल को लॉग इन नहीं किया है, उसकी शिकायतें नहीं देखी है, तो उस पर रिपोर्ट मांगी है सभी अधिकारियों से, और उस रिपोर्ट को देखा जाएगा तो उस पर सख्त निर्देश है कि क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पर अगर कोई शिकायत जाती है तो अधिकारी उसको लॉग इन करते हैं, लॉग इन करके उसका फिर एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उसको निस्तारण करना होता है। लेकिन कई अधिकारी को पाया गया कि उन्होंने समय पर लॉग इन नहीं किया, समय पर उस कार्यवाही को नहीं बढ़ाया आगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और कुछ दिन पूर्व की बात है, अभी मुख्यमंत्री जब दिल्ली में थे, वर्चुअल बैठक के माध्यम से उन्होंने 2-4 दिन पहले ही अधिकारी को सख्त निर्देश दिए इस बारे में कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो भी शिकायतें आ रही है उनका तय समय के अंदर निस्तारण किया जाए, और जिन अधिकारियों ने 1 महीने के अंतर्गत लॉग इन नहीं किया है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री से मंगाई है। ठीक है। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि देखिए अधिकारियों को लताड़ लगाई गई, अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई, लेकिन नवीन जी अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और क्योंकि पहाड़ी इलाका है और बारिश के समय में जब इस तरह की स्थितियां सामने आती है, जैसे कि आपने कहा कि अब समय रहते इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन देखिए सवाल वही बना रहता है, जनता की समस्या वही बनी रहती है। अगर 2023 की हम बात करें, 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए मेरा भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री खुद हर एक जगह पर जाकर उसका निरीक्षण नहीं कर सकते, उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो लापरवाही सामने आ रही है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। विकास तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सीएम पोर्टल को लेकर क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से शिकायत की जा रही है, विभाग को जांच भेजी जाती है और फिर वहां पर से कैसे वहां से समाधान होता है या कितने समय के बाद उसका संज्ञान लिया जाता है, इसको लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्योंकि तमाम इस तरह की शिकायतें सामने आई है कि अगर पोर्टल पे कोई शिकायत की जा रही है तो उसी विभाग को वो जांच सौंप दी जाती है जो लापरवाही कर रहा है। तो ऐसे में निष्पक्ष तरीके से उसका समाधान कैसे हो पाएगा? मैडम, कुल मिला के बताया जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो हमारी जटिलता है उसकी कोई पकड़ नहीं है। वो पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं, स्वतंत्र हैं। मैं आपको खुद बताऊं, मैंने एक सीएम पोर्टल पे मैंने खुद एक वो की और एविडेंस बड़े पुख्ता थे मेरे पास। मैंने बाकायदा एविडेंस के साथ डाली थी और बाकायदा डाला था गवर्नमेंट को। बेसिकली क्या है, जब आपको पता है कि आपके कुछ अधिकारी आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आप उन अधिकारियों के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग लोक सेवक होते हैं। तो उसके लिए आपको गवर्नर से परमिशन चाहिए। मैंने गवर्नर से परमिशन के लिए डाली तो वो बाकायदा सीएम पोर्टल पे रेफर हो गई। सीएम पोर्टल ने पूरे 1 साल तक जांच की। L1 अधिकारी, L2 अधिकारी, L3 अधिकारी, L4 अधिकारी, सारे संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारी थे और लास्ट में उसे जाके उसे स्पेशल क्लोजर दे दिया गया ये कहते थे कि जांच लंबित है, बिकॉज एविडेंस इतने स्पष्ट थे कि उसके ऊपर कोई लिखित में नहीं दे सकता था कि भाई ये झुठला कहते थे, क्योंकि सबकी नौकरी के ऊपर बात आती है। तो उसे स्पेशल क्लोजर दे दिया गया। अब आप बताइए, ये जो महिला आप कुछ भी आप कर रहे हो ना, आपको लगता है कि आप राज्य सरकार से आप बात करते हो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि होती है कि सब इस हमाम में सारे एक जैसे हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं। ठीक है विकास जी, देखिए कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है, क्योंकि अगर मानसून के पहले ये सारी समस्याएं जो हैं अगर इनका समाधान हो जाता तो हो सकता है कहीं ना कहीं जनता को जो समस्याएं अब हो रही हैं, जो परेशानियां उन्हें अब झेलनी पड़ रही हैं वो ना झेलनी पड़ती होती। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से अब नवीन जी आपका भी आश्वासन है
कि कांवड़ मेले की शुरुआत होने से पहले इन समस्याओं से निजात जनता को मिल जाएगा। तो देखते हैं भविष्य में कितना निजात जनता को मिल पाता है, लेकिन फिलहाल जो वादे और दावे हैं वो फेल होते नजर आए। इसी पर ये चर्चा थी। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की पंचायत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से हरिद्वार में और उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों में भी जो छोटे इलाके हैं, जो बड़े इलाके हैं, वहां पर मानसून आते वक्त इस तरह की समस्याएं सामने आती है। नदी नाले उफान पर है, दूसरी तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें खस्ता हालत में हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तीर्थ यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, मेले का आगाज होने वाला है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, समाधान कुछ नहीं है। आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में मेले की शुरुआत होने से पहले इन सारी समस्याओं से निजात दे दिया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि क्या जनता को वाकई जिन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं समाधान हो सकता है, उन समस्याओं से निजात मिल सकता है, ये देखने योग्य होगा। फिलहाल अब इसका कार्यक्रम पंचायत में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।